Good morning, students. Kindly take your pen or pencils, please. Today we are going to start chapter 11, our body. Our body is a marvelous and complex machine that builds and maintains itself. तो जो हमारी बॉडी है एक तरह से चमत्कारी और कम्प्लेक्स मशीन की तरह है दैट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स इटसेल्फ, जो अपने आप को बिल्डअप करती है, मेंटेन करके रखती है. इट यूजेस एनर्जी इनेबलिंग अस टू थिंक. हमारी बॉडी जो है एनर्जी का यूज़ करती है जिससे हम सोचते हैं, मूव एंड रिप्रोड्यूस, मूवमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. तो इस सारे कामों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, जो हमारी बॉडी जो है यूज़ करती है. इट कंप्राइजेस मैनी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स दैट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं जिनका आपस में कनेक्शन है और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सभी ऑर्गन्स का अपना फंक्शन है, सभी ऑर्गन सिस्टम्स का अपना फंक्शन है. और इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सी हाउ वेल यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब देखो आप इसमें से किन के आंसर दे सकते हो. फर्स्ट देखो, वेयर एंड व्हेन डज द एयर फ्रॉम योर बॉडी रीच हरिकेन स्पीड. वो कौन सा ऑर्गन है और कब, जब जो हमारी बॉडी में जो एयर है वो हरिकेन की स्पीड पे पहुंचती है, किस ऑर्गन में और कब. इसका आंसर आएगा बेटा इन योर नोज़. हमारे नोज़ में पहुंचती है. कब पहुंचती है एयर बहुत ज़्यादा स्पीड में? व्हेन यू स्नीज़, जब हम छींकते हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से हमारे नोज़ में एयर पहुंचती है तब जब हम छींकते हैं, स्नीज़ करते हैं. तो इसका आंसर आएगा इन योर नोज़ व्हेन यू स्नीज़. क्वेश्चन नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम बोन्स विच अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यूजेस मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इन योर डाइट. आप सभी को पता है कि हमारी बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है. तो बोन्स के अलावा हमारी बॉडी का और कौन सा पार्ट है जो कैल्शियम को यूज़ करता है? विच अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यूज मोस्ट ऑफ द कैल्शियम. जो डाइट में हम कैल्शियम खाते हैं उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है बोन्स के अलावा और कौन सा ऑर्गन है जो यूज़ करता है उस कैल्शियम को? इसका आंसर आएगा टीथ. टीथ ही जो है वो ऑर्गन है जो डाइट में हम जितना भी कैल्शियम लेते हैं बोन्स के अलावा और कहाँ पे पहुँचता है वो सारा यूज़ करता है टीथ. थर्ड वन, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन. हमारी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट है? इसका आंसर आएगा ईयर. EAR, ईयर इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द ब्लड इन योर आर्टरीज ब्राइटर दैन द ब्लड इन योर वेन्स. जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो वेन्स के कंपैरेटिव जो आर्टरीज में ज़्यादा ब्राइट होता है, इसका क्या रीज़न है? वाई इज़ द ब्लड इन योर आर्टरीज ब्राइटर दैन द ब्लड इन योर वेन्स. इसका आंसर है बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन. क्योंकि वेन्स के कंपैरेटिव जो है आर्टरीज में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इट इज़ मोर ब्राइटर दैन द ब्लड इन वेन्स बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन. नंबर 5, कैन यू नेम द लार्जेस्ट मसल इन योर बॉडी एंड एट विच प्लेस इट इज़ लोकेटेड. लार्जेस्ट मसल बताना है कौन सा है और वो हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है. इसका बेटा ध्यान से सुनना. इस मसल का नेम है ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस इज़ द मसल. GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस. MAXIMUS, मैक्सिमस. इट इज़ अ नेम ऑफ द मसल. और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? इन बुटक्स एंड थाई. इन बुटक, BUTTOCK, बुटक एंड थाई, THIGH. थाइज़ में जो है हमारे और बुटक्स में सबसे लार्जेस्ट मसल्स प्रेजेंट होते हैं और उस मसल्स का नेम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कांट यू सी अ नोज़ ऑन ए स्कल. हम स्कल के ऊपर नोज़ क्यों नहीं देख सकते कोई? वाई कांट यू सी अ नोज़ ऑन अ स्कल. इसका आंसर है इट इज़ मेड ऑफ रबरी कार्टिलेज नॉट बोन्स. इट इज़ मेड ऑफ रबरी कार्टिलेज नॉट bone. Number 7, why do we call the liquid that carries the blood cells?
वो कौन सा लिक्विड है हमारी बॉडी में जिसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? द नेम ऑफ द लिक्विड इज प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा. व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कॉल्ड? ब्लड सेल्स के की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? ब्लड सेल्स के बनने को क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस, HAEMO, हेमो, POIESIS, पोइसिस, HAEMO, हेमो, POIESIS, hemopoiesis is the term that is used for the formation of blood cells. Number 9. What are the technical names of the upper and lower blood pressure readings? जो हमारा ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/120. उसकी जो अपर और लोअर रीडिंग है उसके लिए, उसको काउंट करने के लिए जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो अपर रीडिंग है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, SYSTOLIC, systolic, and lower one is diastolic, DIASTOLIC, diastolic is the lower blood reading and upper जो है systolic and diastolic. Now number 10, which muscles are the most active and exercised over 1 lakh times a day? वो कौन सी मसल्स हैं? दीज आर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और पूरे इतनी टाइम 1 लाख टाइम एक्सरसाइज होती है उनकी पूरे दिन में. दीज आर आई मसल्स, EYEI मसल्स. 11th, विच टीथ आर द थर्ड मोलर्स एंड आर ऑलवेज द लास्ट टू कम आउट? वो कौन से टीथ हैं जिनको थर्ड मोलर कहा जाता है और सबसे बाद में आते हैं? विजडम टीथ, WISDOM, विजडम टीथ. Now the last question, name the very narrow blood vessels which form a network between arteries and veins. Arteries और veins में जो connection बनाती हैं narrow blood vessels, उसको क्या बोला जाता है? capillaries. Arteries और veins को connect करती हैं आपस में. These are known as capillaries. 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 Capillaries are the blood vessels which connect between arteries and veins. Arteries और vein में connection create करती हैं. Thank you.